भविष्य में ट्रेन की बजट कम होने के कारण चलते चलते ही पटरी को उठा के बिछाया जाता है और भविष्य के ट्रेन की स्पीड इतना कम हो जाता है कि कछुआ उससे आगे निकल जाता है। गजब। इस ट्रेन ने खुद हवा में पटरी बिछाया और आराम से पहाड़ को पार कर गया। ये ट्रेन आ रहा था, तभी इस पेड़ से डाकू निकलता है और ड्राइवर को पिस्तौल दिखा के डराने लगता है, लेकिन ड्राइवर गिलहरी से बदबू आ रहा था, जिसके बाद पिस्तौल। दोस्तों, ये है बॉक्सर ट्रेन उठा के पटकूंगा। और ये है फ्लाइंग ट्रेन। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। भविष्य के ट्रेनों में अजीब डिब्बे होते हैं, जैसे कि डाइनिंग कार, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, स्मोकिंग कार, बीड़ी दे तब बताओ मैं। और ये अंकल भारी सामान से परेशान हो गया था तो कुत्ता उसे ठोक ठोक कर हल्का कर देता है। अच्छा। ये सुअर अपना बैग चेक करने रखता है तो ये साला उसमें पेंट कर देता है। इस छोटे से चूहे पर भारी सामान रख देता है, पर सामान हाथी का था। ट्रेन की सूचना होते ही सब फट से ट्रेन में चढ़ने चल जाते हैं, लेकिन ये भविष्य के ट्रेन का सारा डिब्बा अलग हो जाता है और फिर से वापस जुड़ भी जाता है। गजब। भविष्य में टीटी मुर्गियों से भी टिकट लेता है, तभी अचानक ये मुर्गी एक अंडा देती है तो टीटी उसका आधा टिकट मांगने आता है। तभी अंडा टूटता और खुद अपना आधा टिकट देता है। दूर चिट्ठी भेजने के लिए बस दीवार में लिखे नाम पर चिट्ठी डाल देता है और बस पहुंच गया दूर चिट्ठी। ये दो जानवर हाथ से चलने वाला ट्रेन चला रहा था, तभी उधर से असली ट्रेन आके फिर भी साला चलाना नहीं छोड़ता है। सुअर मजे में ट्रेन चला रहा था और गिलहरी उसमें कोयला डाल रहा था। ये कुत्ता पटरी के पास आता है और इधर उधर देखा कि दूर दूर तक कोई ट्रेन नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाया, खत्म, चैप्टर क्लोज हो गया। फिर सुअर एक और कार टपकाने का मोहर लगा देता है। जहाँ जहाँ भेड़ों का झुंड जाता, वहाँ की घास पल भर में गायब हो जाती। यहाँ तक कि इंडियन लोगों के तंबू भी नहीं बचे, लेकिन पप्पू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह चाबुक घुमाते हुए अपने छोटे गड्ढे को आगे बढ़ाता है और भेड़ों का झुंड सीधे घुस जाता है। अरे बाप रे! पलक झपकते ही पूरा घास का मैदान साफ। अब हजारों गायों के सामने खाने का संकट खड़ा हो जाता है। गायें भागकर बूढ़े भेड़िए से मदद मांगती हैं। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। लेकिन भेड़िया कुछ भी नहीं समझता। आखिर गुस्से में गाय इंसानों की भाषा में बोल पड़ती है। बाप रे! वह घोड़े पर चढ़कर हीरो की तरह कूदता है। जब तक वह पहुंचता है, भेड़ों का झुंड पूरा मैदान छट कर चुका होता है और गुस्से में भेड़िया बंदूक निकालकर पप्पू को धमकाने लगता है। उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। पप्पू ने शिकारी से कहा, अब देख तू। और बस एक ही गोली में उड़ते हुए हंसों के पूरे परिवार को लाइन से गिरा दिया। बाप रे! उसने सिक्का उछाला और एकदम निशाने के बीच गोली मार दी। लेकिन पप्पू बिल्कुल भी नहीं घबराया और यूं ही गोली चला दी। तभी मौका देखकर पप्पू गाड़ी लेकर भाग गया। भेड़िया घोड़े पर चढ़कर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन मोड़ पर आते ही वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। गुस्से में वह उसका पीछा करते हुए बार तक पहुंच गया। भैया पप्पू खिड़की से कूदकर भाग गया और भेड़िया फिर से जमीन चूमता रह गया और इस बार टैक्सी लेकर पीछा किया। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, कुछ ही देर में भेड़िए की बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो गईं। खत्म हो गया भैया मैटर।